हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियोचे अपनी ड्रैगन कोर वापस लेता है और जाते टाइम एल्डर से कहता है, क्या आप ही किंग हान को जानते हैं? अब आगे एल्डर कहते हैं, वह तो हमारे सिटी के एक प्रेस्टिजियस आदमी है और वह बहुत ही ईमानदार भी है। कस्टमर, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आपका कोई उनसे ताल्लुक है? जियोचे कहता है, ऐसा करके निकल जाता है। उसे जाते देख के एल्डर कहते हैं, प्रिय कस्टमर, बाद में जरूर आना, आपका यहाँ पे हमेशा स्वागत है। जियोचे सोच रहा होता है, मुझे जो चाहिए वह मुझे मिल गया है, शायद मुझे यहाँ पर से जाना चाहिए। तभी जियोचे की मास्टर ली कहती है, यहाँ पर से मत जाओ, मुझे वह रेड कलर का ड्रेस चाहिए। जियोचे कहता है, मास्टर ली, लेकिन आपने तो मुझे अभी बताया कि वह ड्रेस आपको चाहिए और मैंने उस बंदे के साथ पूरा बिजनेस पहले ही खत्म कर लिया है। मास्टर कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वह ड्रेस चाहिए ही चाहिए। जियोचे आगे बढ़ रहा था, तभी रुक जाता है और पीछे घूमता है। उसे इस तरह से घूमते हुए देख के चॉप एल्डर बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी जियोचे उनके सामने आता है और उस ड्रेस की तरफ उंगली करके कहता है, यह ड्रेस मुझे चाहिए, कितना पैसा है इसका? चॉप एल्डर थोड़े से घबराते हुए कहते हैं, सर, यह स्मोकी रेड फेरी ड्रेस है, यह 14 साल की लड़की के लिए है, यह आपके पत्नी के लिए नहीं चल सकता है। जियोचे टॉप एल्डर की तरफ देखता है। एल्डर की हालत बहुत ही पतली हो जाती है। तभी एल्डर उस ड्रेस की खासियत बताने लगते हैं और वह ड्रेस की प्राइस 81 बिलियन ब्लड जेम्स बता देता है। यह सुन के जियोचे मन में सोच रहा होता है, कौन इतना महंगा ड्रेस पहनता है? मैंने अभी अभी इतना पैसा कमाया, लेकिन फिर भी यह ड्रेस मेरे औकात के बाहर है। क्या मुझे उनसे कोई छूट मांगनी चाहिए? लेकिन मैंने ऐसा किया तो मेरा नाम खराब हो सकता है। तभी टॉप एल्डर जियोचे की तरफ देखता है और कहने लगता है, प्रिय कस्टमर, आप हमारे इस शॉप पे आए, वह भी एक ड्रैगन कोर के साथ, इसलिए हमारे शॉप की तरफ से यह ड्रेस आपके लिए गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। ऐसे कहते हुए वह शॉप एल्डर अपने हाथ में वह ड्रेस लेके जियोचे के सामने झुक जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, शायद मुझे उनके मार्शल आर्ट बुक मिल गए तो यह चीज इस ड्रेस से भी बहुत ज्यादा महंगी है। उनकी बातें सुन के जियोचे वह ड्रेस हाथ में ले लेता है और वहाँ पर से चला जाता है। चॉप एल्डर वहाँ पर ही अपने घुटनों पे बैठे थे। उनके साथ में वही चॉपकीपर भी था। चॉपकीपर एल्डर से कहता है, एल्डर, मैंने उस लड़के की कल्टीवेशन देखी है, वह सिर्फ बेसिक मिस्टिक लेवल पे ही है। एल्डर कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, शायद तुमने शायद उनकी वह कोर नहीं देखी होगी ठीक से। जो बंदा ड्रैगन इंपीरियर को मार सकता है वह अपनी कल्टीवेशन छुपाने में बहुत ही माहिर होते हैं। उनके लिए तो यह एक केक के पीस की तरह है। और जब उन्होंने अपनी किलिंग इंटेंट दिखाई थी वह तो लगभग 7 लाख लोगों को एक साथ मारने जैसी थी। मैंने वह खुद महसूस किया था। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें जियोचे शॉप के बाहर अपने असली रूप में दिखाया जाता है। मास्टर कहते हैं, तुमने मुझे अपने डॉटर कैसे कहा? जियोचे कहता है, मास्टर, गुस्सा मत कीजिए, मैंने उन्हें आपको मेरी डॉटर नहीं कहा है, मैं यह ड्रेस अपने शेफ के लिए लेके जा रहा हूँ, ऐसा कहा था। मास्टर कहते हैं, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ क्योंकि तुमने मुझे यह ड्रेस दे दिया है, लेकिन तुमने वह कोर उन्हें दिखाई, शायद वह लोग तुम्हें मारने के लिए भी आ सकते हैं। जियोचे कहता है, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह लोग जानते हैं कि जो लोग ड्रैगन को मार सकते हैं वह इन लोगों को तो आराम से मार सकते हैं। मास्टर कहती है, मुझे नहीं लगता है कि वह बंदा इतने आसानी से डरेगा, शायद वह आपकी किलिंग इंटेंट से डर गया होगा। एक बार तो मैं खुद भी सोच में पड़ गई थी क्योंकि आपकी किलिंग इंटेंट मेरे जितनी लग रही थी। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मून मिस्टिक पैलेस, उसके सामने जियोचे खड़ा होता है और कहता है, ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पे जाके सीतू हान को मिल लेना। तभी दूर से कोई आवाज देता है, ब्रदर इन लॉ। जियोचे कहता है, शायद मैंने यह आवाज पहले भी सुनी है। तभी पीछे से युआन, मतलब कि किंगियो का भाई, भागते हुए आ रहा था और कह रहा था, ब्रदर इन लॉ, रुको थोड़ा। उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए आते हुए देख के जियोचे कहता है, युआन, थोड़ा धीरे मेरी तरफ बढ़ो, नहीं तो मैं कुचला जाऊंगा। युआन आते ही जियोचे को अपने दोनों हाथों से पूरी तरह से बाहों में ले लेता है। युआन जियोचे को छोड़ते हुए कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा था, उस वजह से मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया। जियोचे कहता है, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? युआन बहुत ही प्राउड से कहता है, मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, वह भी एक क्लास का। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट एक क्लास में है वह लोग बहुत ही शक्तिशाली और निपुण है। जियोचे कहता है, हाँ, मुझे पता है आपकी शक्तियाँ। युआन अपने सर को हाथ लगाते हुए कहता है, लेकिन ठीक है, आप यहाँ पे क्यों आए हो?
जियोचे कहता है, सच कहो तो मेरे भी यहाँ पे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट और रेफरेंसेस है। उसकी बातें सुन के मास्टर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम अपने कनेक्शन से इस जगह में एडमिशन ले पाए हो, इस बात का तुम दोनों को क्या गर्व है क्या? मास्टर पूछती है, यह तुम्हारा फ्रेंड कितने साल का है? जियोचे कहता है, 15 साल का। मास्टर कहते हैं, मेरे ख्याल से 15 और 6 महीने का होना चाहिए और इसके पास रॉयल लॉर्ड डिवाइन मेरिडियन है। तभी यूहान कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे गाइड करता हूँ। जियोचे मन में सोच रहा होता है, यह तो रॉयल लॉर्ड डिवाइन मेरिडियन जैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तभी मास्टर कहते हैं, उसके मेरिडियन नॉर्मल नहीं है, यह बहुत ही स्पेशल है। इसे हर लेवल ब्रेक करने के लिए बाकी लोगों के 10 गुना ताकत की जरूरत पड़ेगी। मैं जहाँ पर से आई हूँ वहाँ के लोग इस मेरिडियन के साथ लैंडलॉर्ड नहीं तो किंग तो बन ही जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि वह फर्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे 40 साल लगेंगे। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।